वहां माई का नारा ही दिया गया था और माई के नारे ने ही माई के नारे को तोड़ दिया। पिछले 19 सालों में एक बार भी बिहार में कर्फ्यू नहीं लगा। अगर एक भागलपुर के मुद्दे पर अगर वो जहन अपना दौड़ाए तो उतना ही में समझ में आ जाएगा कि कौन सेकुलर है और कौन कॉमनल है। दोस्तों आदाब। चुनाव को लेकर जेडीयू ने अपने तमाम मुस्लिम लीडरों को इंतखाबी मैदान में एक तरह से कहा जाए कि लगा दिया है। हमारे साथ जेडीयू के स्टेट जनरल सेक्रेटरी मेजर इकबाल हैदर खान साहब हैं। मेजर इकबाल हैदर खान साहब कई जिलों का दौरा कर आए हैं और कई जिलों में जाना अभी बाकी है। मेजर इकबाल हैदर खान साहब माइनॉरिटी सेल के इंचार्ज भी हैं। रथ यात्रा के साथ जो है कई जिलों का दौरा किया। पहला सवाल मेजर साहब यही होगा कि बिहार के अकलियतों को क्या आप लोग बता रहे हैं? हम शुक्रगुजार हैं सहाफत मीडिया के और आपकी पूरी टीम के कि आपने नए साल में जदयू के अकलियतों की तरफ आपका ध्यान गया और आप आज अपना बेशकीमती वक्त देने के लिए तैयार हैं हमारे साथ। हम इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं और नए साल की मुबारकबाद देते हैं। 4 रथ निकला है पूरे बिहार में अभी तक और एक अल्पसंख्यक विकास यात्रा है। तो इस विकास यात्रा का दौरा करके अकलियती तरक्याती सफर अलग अलग खित्तों में, अलग अलग फेज में, अलग अलग चरणों में अलग अलग लोग रहेंगे टीम के और ये पूरा कारवां पूरे बिहार का दौरा करेगा। लेकिन वो अति पिछड़े का हो, महिला का हो, दलित भाइयों का हो या अकलियत भाइयों का हो, जो भी रथ निकला है, ये जो भी कारवां निकला है, मकसद करीब करीब सबका एक है, लब्बो लबाब एक है कि पिछले 19 सालों में जो हमारे इज्जतमाब वजीर आला नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में सबकी तरक्की की, सबका विकास किया, सबके साथ इंसाफ करने का काम किया, तो उस तरक्की और जो काम किया है, जिस खित्ते में भी किया हो, जिस तबकात में भी किया हो, तो वो तबका जाने, वो नहीं जान पाया है अभी तक कि 19 सालों में हमको क्या क्या मिला है। तो ये बताने के लिए जो है बेसिकली आप लोग जा रहे हैं, आपकी टीम जा रही है। बिल्कुल। तो क्या आपने बताया है लोगों को? मेरी टीम नहीं, जो 4 रथ निकले हैं, चारों का ओवरऑल मकसद यही है। ओवरऑल मकसद ये है। तो माइनॉरिटी का जो रथ निकला है जो आप बता रहे हैं, उसके साथ जो है आप हैं, ये अलग अलग जिलों में अलग अलग टीम जो है जुड़ेगी पार्टी की। तो आप लोग जहां जहां जिन जिलों में गए हैं, तो लोगों को क्या आप लोगों ने कहा है? मतलब सरकार की योजनाओं को जाहिर हमने बताया है कि बिहार के इज्जतमाब वजीर आला नीतीश कुमार से बढ़कर मुसलमानों का कोई हमदर्द नहीं हो सकता। हमने बताया है कि पिछले 19 सालों में जो अकलियतों का डेवलपमेंट हुआ, जो अकलियतों के फलाह और बहबूद के लिए जो बातें की गई बिहार के अंदर, वो आजाद हिंदुस्तान में 47 के बाद किसी भी सूबा में नहीं की गई थी। ये हमने बताने का काम किया। किन किन जिलों का अभी तक दौरा आप लोगों ने किया? अभी हम लोगों ने प्रथम चरण में दरभंगा और समस्तीपुर का किया है। इसके अलावा अभी बाकी है दूसरे चरण के दौरे में कल से फिर हम लोग निकलेंगे इंशाअल्लाह, जो अनवरत जारी रहेगा, जो अब रुकेगा नहीं। एक तरह से कहा जाए कि चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। चुनाव नहीं, देखिए हम तो वैसी पार्टी के सिपाही है जिसका नेता, जिसका रहबर, जिसका कायद काम में यकीन करता है। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, 365 दिन काम करते हैं। जब हमारे नेता ही काम करते हैं तो हम तो उनके अनुयायी हैं। तो दरभंगा में और समस्तीपुर दो जिलों के 2 जिला में किया है। हमारे इज्जतमाब रहनुमा जल संसाधन मंत्री, माननीय जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी जी वहां सरारंजन में मौजूद थे, समस्तीपुर में मौजूद थे और काफी उन्होंने हिम्मत अफजाई की हम लोगों की। तो एक तो है कि आप लोगों ने माइनॉरिटी को सरकार की
बातों को बताया, सरकार की योजना को बताया, या हुकूमत ने जो काम किया है उसको लोगों के सामने रखने की कोशिश की? लोगों की तरफ से भी क्या कोई सवाल आप लोगों से किया गया? अभी 2 जिला में हमारा कारवां गया है, हमारा रथ गया है, जो अल्पसंख्यक विकास यात्रा के नाम पे निकला है। लेकिन जो हमने जुनून देखा लोगों का वजीर आला नीतीश कुमार के प्रति, वैसा जुनून हमने नहीं देखा था। और हर जगह हम लोगों के कारवां का वालिहाना इस्तकबाल कर रहा है। यानी माई का जो मामला था, MY का, वो टूट गया है क्या? जमीनी सतह पर वो चीजें नहीं दिखी आपको? ये तो आपने देखा, अभी 4 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हुआ, वहां माई का नारा ही दिया गया था, और माई के नारे ने ही माई के नारे को तोड़ दिया। 35 साल के किला को ध्वस्त कर दिया, जबकि 2 मुसलमान ऑलरेडी थे, दोनों मजबूत उम्मीदवार कहलाते थे, लोकल थे। उसके बाद भी उनका किला ध्वस्त हुआ, जो माई का दम भरते थे और समझते थे कि बेलागंज हमारी बपौती। तो आप ही की पार्टी में कई लोग कहते हैं कि मुसलमान वोट नहीं देते हैं। एक बात समझ लिया जाए, हमारे नेता नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार, आदरणीय नीतीश कुमार ने कभी नहीं कहा कि फला हमको वोट देता है, फला हमको वोट नहीं देता है। कौन वोट देता है, कौन नहीं देता है, न उन्होंने फिक्र किया, न उन्होंने कभी कहा। ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है कि आप लोगों के लिए अहम है ये, क्या जब मुस्लिम लीडर, क्या आप लोग अनकंफर्टेबल फील नहीं करते हैं जब लोगों के बीच जाते हैं कि भाई हमारी ही पार्टी का कोई नेता कहता है कि भाई मुसलमान वोट नहीं देता है, और आप लोग को कहना पड़ता है कि नहीं मुसलमान वोट दे रहा है हमारी पार्टी? मुसलमान वोट दे रहा है, ये नहीं दे रहा है, ये तो डेटा सबका जब आता है तो उसी में क्लियर हो जाना है। डेटा ही मेरा पता चल जाता है। लेकिन किसी का जाति मंतव्य हो सकता है, व्यक्तिगत मंतव्य हो सकता है, उस पर हम जाना नहीं चाहते, कोई हो। लेकिन ये हकीकत है कि नीतीश कुमार जी को मुसलमान चाहता और मानता है। बिहार का मुसलमान, मुझे लगता है कि जो पिछले दिनों मुसलमानों की स्थिति थी, उससे ज्यादा बेहतर स्थिति आज है बिहार में। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी एक तरह से कहें आप लोगों के ऊपर है। आप लोगों से मुराद ये कि JDU के जो मुस्लिम लीडर हैं उनके ऊपर है कि 17% जो आबादी है अकलियतों की, वहां तक सरकार का मैसेज भी पहुंचाए और उनका वोट भी हम लोगों की अपनी तरफ और हर मुसलमान JDU के सिपाही की, JDU के वर्कर की ये जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी बनती है, खा वो माननीय हो, पुरमाननीय हो, या हमारे जैसा आम कार्यकर्ता हो, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने नेता के किए हुए कामों को, जो पिछले 19 सालों में उन्होंने किया है अकलियतों के फलाह के लिए, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए, उसको अल्पसंख्यक के घर घर तक पहुंचाएं। तो आप हमारे मुसलमानों के घर घर तक पहुंचाएं, अकलियतों के घर घर तक पहुंचाएं। तो आप हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि जो लोग सहाफत मीडिया को देख रहे हैं, उनको आप ये बताइए कि वो अगर वोट देना चाहे, जैसा कि आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अकलियतों के सिलसिले में काफी काम किया है, तो क्या काम किया है उनको ये वाजे कीजिए कि अगर वो एक प्लान कर रहे हैं कि हम किस पार्टी को सपोर्ट करें, उनके सामने ये चीजें, तस्वीरें जो है क्लियर हो। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उनका जो नारा है, पिछले 19 सालों में एक बार भी बिहार में कर्फ्यू नहीं लगा, इसका तज्जिया करे मुसलमान। साथ साथ जिस भागलपुर दंगे की कोख से जन्मी हुई हुकूमत ने माई का नारा देकर 15 साल बिहार में राज किया, उस हुकूमत जो अपने आप को माने सेकुलर कहती है कि सेकुलर हम हैं, उसने भागलपुर के दंगे में मुसलमानों के साथ क्या इंसाफ किया। और हमारे नेता ने जब 2005 में जब बिहार का कमान संभाला तो किस तरह का इंसाफ उन्होंने दिया। ऐसा इस देश में, इस मुल्क में पहली बार हुआ है
कि जो उजड़ गए थे, चले गए थे, केस क्लोज हो गया था, दोबारा ओपन कराया गया, उसको रीओपन करा करके और हाई लेवल इंक्वायरी बैठा करके दोषियों को सजा दी गई और उनको पुनर्स्थापित कराया गया। अब देखिए, आप वहां से अब तमाम लोगों को बसाया, उनके उजड़े हुए घरों पर उनकी जमीन जायदाद जो लोगों ने कब्जा कर रखा था उसको लौटाया और साथ साथ एक नई शुरुआत की कि जो मजलूम थे पेंशन दिलाने का काम किया और आज पेंशन उन लोगों को मिल रही है। कितना बड़ा इंसाफ है। ये तो मुसलमानों को तय करना है कि सेकुलरिज्म की परिभाषा क्या है। अगर एक भागलपुर के मुद्दे पर अगर वो जहन अपना दबाए तो उतना ही में समझ में आ जाएगा कि कौन सेकुलर है कौन कॉमनल है। इसके अलावा जितने बड़े बड़े हमारे बुजुर्ग थे, चाहे मरहूम गुलाम सरवर साहब हो, चाहे मरहूम अब्दुल कय्यूम अंसारी हो, सबके नाम पर बड़ा बड़ा हॉल बनाया गया उनकी याद में। हमारे वजूद को बरकरार रखने के लिए, हमारे मुस्तकबिल को बरकरार रखने के लिए अंजुमन इस्लामिया हॉल जो एक ऐतिहासिक हॉल था उसका जीर्णोद्धार किया गया और आज महल का रूप ले चुका है अंजुमन इस्लामिया हॉल। क्या और उतना ही नहीं, अंजुमन इस्लामिया हॉल की तर्ज पर हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि हर जिला में एक कसीरुल मकासिद हॉल बनेगा, बहुउद्देशीय भवन बनेगा और कई जिलों में काम चल रहे हैं। रेसिडेंशियल स्कूल बनाया गया। ये क्या है? हमारे बच्चे अंधेरे में नहीं रहे, हमारे बच्चे तालीम की तरफ भागे, तो क्या हमारे बच्चे मुख्यधारा से जुड़े। तो इतना सब कुछ करने के बाद में क्या ये बात मुसलमानों को बताने की जरूरत पड़ रही है माइनॉरिटीज को? हमारे जैसे कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि हमारे नेता ने जो ईमानदारी से जो काम किया है अक़लियत के लिए, अक़लियत के फलाह के लिए, उसको ले जाके घर घर तक पहुंचाएं, गांव कस्बा में पहुंचाएं। इन्होंने सूफी सर्किट योजना चलाई और सूफी सर्किट योजना में चला करके जितने बड़े बड़े मज़ारात थे, जितने बड़ी बड़ी दरगाहें थी, सबको उससे जोड़ दिया। उसमें मनीर शरीफ की दरगाह देख लीजिए, उसमें यहाँ फुलवारी शरीफ का खानका मुजीबिया देख लीजिए, उसमें मित्तन घाट पटना सिटी देख लीजिए, एक और है पटना सिटी में ही मित्तन घाट के बगल में, वो देख लीजिए, ख्वाजा आमिर शाहिद साहब वाला। तो अगर इनकी नीयत नहीं साफ रहती, अगर ये नहीं रहता, और भाई शांति के मामले में भी पिन ड्रॉप साइलेंट माहौल रहा है। तो आखिर में आप अक़लियतों से क्या अपील करना चाहेंगे? आप अपने हिसाब से जी रहे हैं, आप अपने हिसाब से सो रहे हैं, आप अपने हिसाब से खा रहे हैं बिहार के अंदर। अरे दूसरे स्टेट के भी हालात को तो देखिए, क्या हालात है वहां पर। मेरा तो मानना है कि नीतीश कुमार से सच्चा हमदर्द कोई नहीं हो सकता मुसलमान का। नीतीश कुमार जितना बिहार के लिए जरूरी है उतना ही अक़लियत के लिए भी जरूरी है। आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? अक़लियती आबादी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये कहेंगे कि हर मुगालते से हटके अपने सूबे बिहार के मुस्तकबिल के लिए आप लोग नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत कीजिए, ताकि 19 सालों में जो उन्होंने बिहार बहाई है, तरक्की की, अमन की, वो लगातार जारी रहे। क्योंकि तरक्की की रफ्तार का नाम ही नीतीश कुमार है। चलिए, बहुत शुक्रिया सहाफत मीडिया से बात करने का। तो बहुत शुक्रिया आपका। मेजर इकबाल हैदर खान साहब ने कहा कि तरक्की की रफ्तार का नाम ही नीतीश कुमार है और जाहिर है जेडीयू के जो भी मुस्लिम लीडर हैं उनके कांधे पर यह जिम्मेदारी है कि अक़लियती आबादी जो है 2025 में जेडीयू के साथ आ सके। इस सिलसिले में भी कहीं ना कहीं एक रास्ता हमवार करने की कोशिश की जा रही है।